लेकिन ये जो सड़कों पर प्रदर्शन है, इसके जरिए क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय सुचरिता जी, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, महाभारत के युद्ध में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा कर्ण था, और आज वफ़ के मैटर पे सबसे जो प्रतिभाशाली योद्धा हैं हमारे जुनैद हारिस साहब हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कर्ण भी, प्रश्न ये है कि कर्ण भी कौरवों के पक्ष में थे, और जुनैद हारिस साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस पक्ष पे आ जाए तो आपका स्वागत होगा, क्योंकि आप बहुत प्रतिभाशाली, आपकी प्रतिभा का उपयोग वहां नहीं हो सकता, मेरी ये गुजारिश है। दूसरी बात, जो आपने बात कही, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, चाहे वो वेद को मानने वाले हों, जैन, बौद्ध, यहां तक कि चारवाक भी, वो वेद को माने ना माने, ये 9 के 9 दर्शन, 9 के 9 मत भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, हिंदुत्व के अभिन्न अंग हैं, सनातन के विभिन्न अंग हैं। न जैन अलग है, न बौद्ध अलग है, न चारवाक अलग है, हम सब एक हैं। और मैं आपको बताऊं, यहां बार बार प्रश्न उठ रहा है वक्फ बाय यूजर का, और देश में जो फसाद फैलाने की कोशिश करे उसका। फिर से मैं कहना चाहूंगा, सूरह बकरा जिसे कहा जाता है गाय का अध्याय, 282 आयत में स्पष्ट लिखा हुआ, ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, चाहे कि कोई दस्तावेज लेखक न्यायपूर्वक लिख दे। यानी छोटी सी रकम का भी लेन देन करो तो उसे लिखने की बात कुरान शरीफ कह रहा है। और ओवैसी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 1,12,000 संपत्ति का कोई दस्तावेज नहीं है, यानी कि आपने कुरान शरीफ के विपरीत काम किया। लेकिन उसके बाद भी अमित शाह जी ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप भले कुरान शरीफ के विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। आपकी मस्जिदें, आपकी दरगाहें, आपके खानकाहें जो 100 साल 200 साल से है वो रहेंगे, लेकिन आज से ऐसा नहीं चलेगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तोड़ा नहीं जा रहा है। और मैं दूसरी बात बताऊं, फिर से ये लोग चक्रक दोष में फंसे हैं। जब 1986 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मुस्लिम महिला शाहबानों को अधिकार दो, तो संसद में कानून लाकर बदलते हैं। आज संसद कह रही है कि मुस्लिम मां बहनों, बच्चों, भाई बहनों को अधिकार दो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कानून बदलने के लिए। आप इसी में फंसे रहेंगे, इससे मामला नहीं चलेगा। देखिए, कल रामनवमी है, एक मिनट सुचरिता जी, बोल रहे हैं ना, एक कल रामनवमी है, कल रामनवमी है, आपको गलत दैहिक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो कल रामनवमी को जो लोग कलुषित करने का प्रयास कर रहे हैं, दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इससे बाज आ जाएं। मैं ये निवेदन करता हूं, आपको राम जी की और इस्लाम की भी सही छवि पेश करना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं ये आप बिल्कुल ना करें। दूसरा, मैं बारंबार कह रहा हूं, ये लोग धमकी दे रहे हैं गृह युद्ध कर देंगे, क्या हश्र कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, और मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। एक ये भी धमकी आई कि हम करबला को दोहरा देंगे। सुचरिता जी, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हक बोलने वाले हजरत इमाम हुसैन का कत्ल करबला की सरजमीन पर नमाज पढ़ते हुए हुआ, और आज हम जब हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हक में बात कर रहे हैं, तो फिर से ये लोग करबला करने की धमकी दे रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये यजीदी उस समय भी थे और ये यजीदी इस समय भी हैं जो हमको कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। कल एक भाई का सर भी फोड़ा गया सिर्फ इसलिए बिल्कुल वक्फ बिल का समर्थन किया। तो फैज साहब, आपने कहा एक व्यक्ति जो नमाज पढ़ने गया, उसने वक्फ संशोधन बिल का उन्होंने समर्थन किया, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि कौन तय करेगा, हाजिक खान साहब, कौन तय करेगा जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बोल रहे हैं वो मुसलमान नहीं, उन्हें इस्लाम नहीं पता, उन्हें जानकारी नहीं है, हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं, यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। मैं जरा शाइस्ता अंबर जी की एक बयान सुनाना चाहती हूँ। शाइस्ता अंबर ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन है। अब वो क्या कह रही है वक्फ संशोधन बिल पर, जरा इस बयान को सुनिए हाजिक खान साहब, जुनैद हारिस साहब, उसके बाद में आती हूँ, जरा सुनिए क्या कह रही है। देखिए, समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार
जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले अब पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ हाजिक खान साहब, आपने सुन लिया। अब ये देखिए शादाब जी, ये क्या मुसलमान नहीं है शाइस्ता अंबर जी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कह रहा है हम कोर्ट जाएंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। वो तो महिलाओं को किस तरह से दरकिनार करता है, तभी ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड आया। अब ये कह रही है ये बहुत पहले होना चाहिए था, तो ये मुसलमान ही नहीं है। चित्रा जी, हाँ। हाजिक साहब अभी बीच में बोल रहे थे, जब फैज खान साहब बोल रहे थे, हाँ। कह रहे थे गलत कोट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सही कोट करके बताएं। हाँ चलिए, देखिए बात यह है कि आर्टिकल 25 में हिंदुस्तान, आप आयत को कोट कर रहे थे, आयत कोट कीजिए। मैंने आयत की ये कहा कि उसमें ये कह रहे आप कुरान में वो कह रहे थे आप गलत कोट पढ़े, उधार की प्रॉपर्टी की लिखत पढ़ित का नहीं है। हाँ, उधार के लेन देन का ये है रियलिटी। भाई ओहो मत करो, जुनैद साहब बोलेंगे इस पे तो। मतलब कुरान कह रहा है कि 1 रुपए भी लिखो, और ये कह रहे हैं कि लाखों हेक्टेयर की प्रॉपर्टी नहीं लिखो। जी क्या बात है, ज्ञान क्या लिखी हुई है बताना जरा। ओहो 50 साल से कौन सी लिखी हुई है प्रॉपर्टी, बताना जरा। अफसोस शादाब जी, अफसोस तो आपको होगा। अफसोस शादाब जी, आपने कुरान की आयत एक कह रहा हूं मैडम, एक मिनट में क्या बात कह दूं, मुझसे आपने काट दिया। नहीं, उन्होंने आपसे तो आयत के लिए पूछा। हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट। हाजिक साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। मैंने इसीलिए कहा कि कई बार सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना अच्छा नहीं होता। नहीं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। सुन तो लीजिए ना, कोई विरोध बीच में मत बोलिए। हाजिक भाई, हमने आपको इसीलिए, हमने तो अपना टर्न भी आपको दिया था। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा कहना यह है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध मत करो। जहां गलत हो वहां टोकना जायज है। हम भी झुकेंगे, हम कोई अकड़ी के नहीं खड़े हैं कि हम। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताया आपने क्या कहा? 2 साल की सजा को 6 महीने कर दिया। 2 साल की सजा को 6 महीने कर दिया। क्यों कर दिया? आगे ले जाना चाह रहे हो या भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हो? 1-2 साल की सजा 6 महीने होता है बार बार। हाजिक खान साहब, यहाँ खड़े मेहमान सब अपनी टर्न में बोल रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी उसको मेंटेन करें प्लीज। एक डेकोरम है डिबेट का। शादाब जी, 2-3 प्रश्न आए। पहला प्रश्न तो ये आया कि यादव जी कह रहे थे कि ये बीच में कहां से गैर मुस्लिम ले आए इसमें। भाई यादव जी, धर्मेंद्र भाई, आपको भी देखना चाहिए था जब धार्मिक संस्था एक कार्यक्रम आयोजन हुआ कुंभ का, उसमें आप लोगों ने जिम्मेदारी दी आजम खान को। तब आप कह रहे थे गंगा जमनी तहजीब है। आज जब हिंदुओं के आयोजन होते हैं उसमें आजम खान आते हैं तो गंगा जमनी तहजीब। और यहाँ अगर आपने जो बोर्ड है, ये कोई कमेटी नहीं है, ये बोर्ड है, ऊपर नीचे तो इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे हैं कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधन समिति उसमें नहीं ले रहे हैं। कह रहे जो मैनेजमेंट कमेटी ऊपर की है उसमें लिया जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी जो केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं वही अध्यक्ष होते हैं और वो भी गैर मुस्लिम है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन बनता नहीं है, तो इसकी कोई लाइन नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैंने कहा कि जो अभी विरोध जो चल रहा है, ये विरोध करने वाले, मैंने एक शब्द कहा था कि ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। और एक बात और आगे मैं बढ़ा रहा हूं, ये साबित हो गया है कि ये जो विरोध कर रहे हैं मुसलमान नहीं है। और यहां जुनैद भाई बैठे हैं, मैं इसे प्रूव करूंगा। इस्लाम में दहन नहीं है, ये पुतले दहन कर रहे हैं। ये कौन से इस्लाम का हिस्सा है कि जहां पुतले दहन किए जाते हैं? या तो ये कहिए संविधान के हिसाब से पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मुसलमान है, जो मैं कह रहा था कि ये इसलिए विरोध कर रहे हैं, और नहीं तो ये मान लीजिए कि ये